जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे क्लास 10th में जो पोएट्री का दूसरा लेसन है फायर एंड आइस। इसकी सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, शानदार तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, समझा के बताऊंगा, चीज़ें क्लियर करूंगा एकदम अच्छे से। ठीक है भाई। तो चैप्टर ये जो है पोएम है हमारी फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई। फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रस्ट जी हैं। पोएट इसके कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट जी हैं। ठीक है भाई। तो बहुत ध्यान से समझना, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। चलो, द पोएम फायर एंड आइस। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। मेरे भाई, आपको करना क्या है, जैसे जैसे चीज़ों को बताऊंगा वैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना भी रहेगा वहाँ पे। ठीक है। ये जो पोएम फायर एंड आइस है, ये रचना की गई है रॉबर्ट फ्रस्ट जी के द्वारा। मतलब इसकी रचना किया है रॉबर्ट फ्रस्ट जी ने। ठीक है। आप पहली लाइन वहाँ पे ऐसे लिखोगे सेंट्रल आइडिया में, द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। ठीक है, ये पहला लाइन हुआ। एक चीज़ और, आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको करना क्या रहेगा, या तो ब्लैक पेन से इसको लिख देना, ऐसे अंडरलाइन कर देना। मतलब ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। फायर एंड आइस चैप्टर का नाम, यानी जो पोएम का नाम है, और ये पोएट का नाम। मतलब ये ऐसे मत ऐसे बना देना जैसे मैं बनाया हूँ, मगर आप कुछ अंडरलाइन कर देना है वहाँ पे। ठीक है भाई, ऐसे कर देना, और यहाँ पे भी ऐसे कर देना। मतलब जो पोएम का नाम है और जो पोएट का नाम है, मोटे पेन से नीचे थोड़ा लाइन खींच देना वहाँ पे। ठीक है, ब्लैक से, मतलब इसको हाईलाइट कर देना अकॉर्डिंग टू योर व्यू। आप जैसे समझना, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आप हाईलाइट कर देना। ये चीज़ें दिखनी चाहिए क्लियर एकदम। ठीक है भाई। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट, ये दोनों चीज़ें आपको हाईलाइट कर देनी है। ठीक है। चलो, द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने प्रयास किया है, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस। मतलब फायर और आइस के बीच में कवि ने क्या अंतर है, इस चीज़ को दिखाने का प्रयत्न किया है। बात समझ में आ रही है? कवि ने फायर और आइस के बीच में अंतर क्या है, कौन कौन से अंतर है, तो इस चीज़ों को दिखाने का प्रयत्न किया है कवि ने, मतलब रॉबर्ट फ्रस्ट जी ने। ठीक है भाई। विच रिप्रेजेंट, मतलब कवि ने फायर और आइस के बीच अंतर को दिखाने का प्रयास किया है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, जो दो अलग प्रकार के लोगों को दर्शाते हैं। मतलब फायर और आइस दो अलग अलग प्रकार के लोगों के विषय में फायर भी बताता है और आइस भी। मतलब द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग, मतलब जो कवि है वो फायर और आइस के विषय में इसमें डिफरेंस क्या है, उन चीज़ों को बताने का प्रयत्न कर रहा है। अब आगे वाली लाइन है विच रिप्रेजेंट, मतलब फायर और आइस बताते क्या हैं, ये प्रस्तुत करते हैं दो प्रकार के लोगों के बीच में, मतलब दो प्रकार के लोगों को बताते हैं। ठीक है भाई। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, मतलब फायर और आइस दो अलग अलग प्रकार के लोगों के विषय में बताते हैं। फायर एक अलग प्रकार के लोग को बता रहा है और आइस दूसरे विचारधारा के लोग को बता रहा है। मतलब फायर और आइस ये दोनों अलग अलग विचारधारा के लोगों को बताते हैं। ठीक है भाई। चलो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर अनलिमिटेड डिजायर्स, मतलब
फायर का मतलब यानी आग का मतलब असीमित इच्छाओं से है। फायर स्टैंड्स फॉर अनलिमिटेड डिजायर्स वाइल आइस स्टैंड्स फॉर हैट्रेड। जबकि आइस का जो मतलब है यहाँ पे वो नफरत से है। मेरे भाई आपको मैं समझाना चाहूँगा थोड़ा सा कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है कि जैसे फायर शब्द का उसने यूज किया है, तो फायर को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रखा क्यों है, वो बताना क्या चाह रहा है। कवि ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, ये बिल्कुल सत्य बात भी है भाई, कि अगर उसके अंदर इच्छा जागृत हो रही है, जागृत हो रही है, जागृत हो रही है, कभी उसकी इच्छाएं समाप्त हो ही नहीं रही है। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, मतलब एक दिन इन्हीं चीज़ों को पूरा करने में वो ख़त्म हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है? मतलब इच्छाएं उसकी समाप्त हो ही नहीं रही हैं, असीमित इच्छाएं हैं उसके पास। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, मतलब लालच बस इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है कि अंत का कारण भी बनेगा एक दिन। इच्छाएं अगर, जैसे हम ही लोग हैं, बहुत इच्छा है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनियादारी, अब ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना है, वो है, तो इस पे कंट्रोल करना पड़ता है भाई। नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, सब गड़बड़ हो जाएगा एक दिन अगर इच्छाओं पे काबू नहीं रहेगा तो। वाइल आइस स्टैंड्स फॉर हैट्रेड, जबकि बर्फ का मतलब नफरत है। बिल्कुल सत्य बात है, जैसे ठंडी पड़ती है तो सारी चीज़ें जम जाती हैं, हमारा हाथ पैर शरीर शून्य पड़ जाता है। मतलब जिस स्पीड से काम चल रहा था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है बर्फ़ की वजह से, ठंडी पड़ने की वजह से। तो वैसे ही यहाँ पे बर्फ़ का मतलब नफ़रत से है। बिल्कुल सत्य बात है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन आदमी के उन्नति के रास्ते में बाधा पहुंचाती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि मोर देन लिमिट, यानी एक लिमिट से ज़्यादा जब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है, तो अंत का कारण बनती है। बिल्कुल सत्य बात है। तो अनंत इच्छाएं और नफरत आदमी संसार के अंत का कारण बनेंगी, ये हमारे पोएट जी कह रहे हैं। ठीक है भाई, कि फायर और आइस से हमारा जो संसार है उसका अंत होगा। इस पोएम में अच्छे से बताया है रॉबर्ट फ्रस्ट जी ने। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। देखो वही लाइन है आगे। इन हिज व्यू, उनके विचार के अनुसार, उनके विचार से, उनके का मतलब पोएट के, द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर एंड आल्सो आइस, मतलब जो संसार है वो फायर से और आइस से नष्ट होगा। फायर का मतलब भाई आपको बताया हूँ कि अनलिमिटेड डिजायर, और अनलिमिटेड डिजायर्स, और आइस का मतलब हैट्रेड, मतलब अनंत इच्छाओं से और नफरत से हमारा जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हैट्रेड, कवि कहता है कि जो नफरत रूपी बर्फ है, इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, कवि कहता है कि जो नफरत रूपी बर्फ है, उतनी जितनी शक्तिशाली नफरत रूपी बर्फ है, उतनी ही शक्तिशाली इच्छा रूपी आग भी है भाई। कवि कहता है कि जितनी शक्तिशाली नफरत रूपी बर्फ है, उतनी ही शक्तिशाली इच्छा रूपी आग भी है। टू ब्रिंग ए कंप्लीट एंड टू दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार को बिल्कुल समाप्ति की ओर ले जाने के लिए, मतलब टू कंप्लीट टू ब्रिंग ए कंप्लीट एंड टू दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार को बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए, यू कैन से, आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि समाप्त करने के लिए, इस संसार का अंत करने के लिए बर्फ और ये जो आपका है आग, आग का मतलब असीमित इच्छाओं से है, बर्फ का मतलब हैट्रेड से है। तो वही पोएट कह रहा है, अनुभव कर रहा है कि द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हैट्रेड, मतलब नफरत रूपी बर्फ भी उतनी ही ताकतवर है जितना कि इच्छा रूपी आग है, संसार को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए। तो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ भाई, बहुत ध्यान से समझना।
इससे ज़बरदस्त कहीं मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? पूरा ढंग से पढ़ना, 2-3 बार वीडियो को देख लेना, नोट्स इसको नोट्स में लिख लेना अपने। बोर्ड एग्जाम में एकदम 95 से 100 के बीच में स्कोर करना है, उससे नीचे हमको आना ही नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पे प्रतिज्ञा हम लोग करते हैं, शपथ लेते हैं कि 95 से 100 के बीच में स्कोर रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ज़बरदस्त तरीके से, एट एनी रेट, मतलब एकदम भौकाल मचा के रख देना है, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रही हैं भाई, ठीक है? तो ये पूरा तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है ना भाई? तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।